Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we had started chapter number 6, Be My Multiple, I will be your factor. So let's get started with the video lecture. Please take out your Maths Magic textbook. Page number 87, Be My Multiple, I will be your factor. The mouse and the cat. This is the story about a mouse and the cat. Okay, यहाँ पे जो कहानी है वो है एक शॉर्ट पैरा है जो माउस और कैट के ऊपर है. The hungry cat is trying to catch Gunjan the mouse. Gunjan is now on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get अवे सेफली. ठीक है, अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या बोला है आपको, इसमें बोला है कि जो एक बिल्ली, यहाँ पे जो एक बिल्ली दिखाई दे रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भूखी है. और जो यहाँ पे आपको जो माउस दिखाई दे रहा है 14 नंबर पे, उसका नाम है कुंजन. ठीक है, और वो जो हंग्री कैट है ना, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है. पर जो कुंजन जो माउस है वो अभी 14 स्टेप पे है. ठीक है, 14 नंबर की सीढ़ी पे वो खड़ा है. ठीक है, और जो 14 नंबर की सीढ़ी पे कुंजन खड़ा है और वो दो स्टेप एक टाइम पे कितने उतरता है, एक टाइम पे वो दो स्टेप जंप कर रहा है. कितने स्टेप जंप कर रहा है, दो स्टेप जंप कर रहा है. और जो कैट है वो 3rd नंबर की स्टेप पे है और वो कितने जंप करती है, वो अब 3 जंप करने वाली है. ठीक है, वो 3 जंप एक टाइम पे करेगी. शी कैन जंप 3 स्टेप एट ए टाइम. इफ द माउस रीचेस 28, और अगर माउस 28 पे पहुंच जाता है तो वो अपने होल में जाके छुप सकता है. तो क्या आप बताओ, क्या माउस अपने कैट से बच गया सेफली, वो वहां पे पहुंच गया था? तो वो हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है. मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 का टेबल, किसी भी नंबर का हम टेबल लिखते हैं. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12. ठीक है, तो ये जो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब क्या है, ये सब 2 के मल्टीपल है. ये सारे क्या है, ये 2 के मल्टीपल है. ये सारी जो है ना, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है. 4 भी 2 का मल्टीपल है, 6 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है, 10 भी 2 का मल्टीपल है, 12 भी 2 का मल्टीपल है. तो इन सबको मल्टीपल बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स है ना, ये 4 6 8 10 12 सो ऑन, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है. और फैक्टर किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो 2 4 का फैक्टर है. ठीक है, 2 4 का फैक्टर. 4 का फैक्टर कौन है, 2 है. 6 का फैक्टर कौन है, 2 है. 8 का फैक्टर कौन है, 2 है. और 10 का फैक्टर कौन है, 2 है. और 12 का फैक्टर कौन है, 2 है. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स का फैक्टर कौन है, 2 फैक्टर है. इनका क्या है, 2 फैक्टर है. और जो 4 6 8 है ना, वो सब 2 के मल्टीपल्स है. ठीक है, वो सब 2 के मल्टीपल है. और 4 6 8 10 12 ये सब 2 के फैक्टर है. ये सब क्या है, 2 इनका फैक्टर है. 2 इनका फैक्टर है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. नाउ इसमें क्या बोला है, अगर सपोज द स्टेप ऑन द माउस जंप. ठीक है, अब आपको पहले क्या बताना है, माउस का जंप बताना है. माउस ने कितना जंप किया था, माउस ने 2 स्टेप जंप किया था. ठीक है, तो पहले उसका 2 स्टेप जंप करते. पहले वो 16 पे गया, फिर वो कूद के 18 पे गया. ठीक है, फिर वो कूद के 20 पे गया. वो एक टाइम पे 2 स्टेप जंप कर रहा है. फिर वो 20 से 22 पे गया, 22 से 24 पे गया. अब वो 24 से 26 पे गया. अब वो 2 स्टेप जंप करके 28, मतलब वो अपने होल तक पहुंच गया है. वो अपने होल तक पहुंच गया, यहाँ पे वो 28 पे पहुंच गया. तो वो 2 जंप करके गया. अब जो कैट है ना, वो कितना जंप करके गई है, पहले वो 3 पे थी और एक टाइम पे उसको 3 स्टेप जंप करने हैं. क्या करने हैं, एक टाइम पे वो 3 सीढ़ियां जंप कर रही है. तो कैसे करेगी 3 सीढ़ियां जंप, तो पहले वो 3 पे खड़ी है, तो 3 से अब वो जाएगी 6 पे, 3 पे जाएगी 6 पे, 6 से जाएगी वो 9 पे, 9 से जंप करके वो जाएगी 12 पे, 12 से जंप करके जाएगी 15 पे, 15 से जंप करके जाएगी 18 पे, 18 से जंप करके जाएगी 21 पे, और 21 से जंप करके जाएगी वो 24 पे, 24 से जंप करके जाएगी वो 27 पे. ठीक है, तो ये सारे जंप है. ठीक है, ये किसके जंप है, ये कैट का जंप है और ये माउस का जंप है. तो माउस का जंप हमको यहाँ लिखना है. तो पहले वो 14 से कहाँ पे गया, 16 पे जंप किया. 16 से उसने 18 पे जंप किया. 18 से उसने 20 पे जंप किया. 20 से उसने 22 पे जंप किया. 22 से उसने 24 पे जंप किया. 24 से उसने 26 पे जंप किया. 26 से उसने 28 पे जंप किया और वो अपने होल में चला गया. अब कैट के जंप बताओ. पहले उसने जंप किया 3 से 6 पे जंप किया, 6 से 9 पे जंप किया, 9 से 12 पे जंप किया, 12 से 15 पे जंप किया, 15 से 18 पे जंप किया, 18 से 21 पे जंप किया, 21 से 24 पे जंप किया और 24 से 27 पे जंप किया.
ठीक है। अब इसमें बोला है द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अब आपको ऐसी स्टेप बतानी है जिसमें माउस ने भी जंप किया और कैट ने भी जंप किया, ठीक है, दोनों ने जंप किया, आपको ऐसी स्टेप बतानी है। तो देखो इसमें से कौन सी है, तो जब वो 16, जो माउस आपका 16 पे था तो कैट 6 नंबर पे थी, ठीक है, और जो माउस 18 पे था तो आपकी कैट 9 पे थी, और जो माउस 20 पे था तब आपकी कैट 12 पे थी, जब वो 22 पे था ये 15 पे था, ये 24 पे था तो ये 18 पे थी, ये 26 पे था तो ये 21 पे थी, ये 28 पे था तो ये 24 पे थी, अब 27 पे वही थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या बोला है, 18 नंबर पे दोनों थे, 18 नंबर पे दोनों स्टेप पे जंप किया, ठीक है, 18 नंबर के स्टेप पे दोनों ने जंप किया, माउस ने भी जंप किया और कैट ने भी जंप किया। और दूसरा कौन सा नंबर 24, तो 24 पे माउस ने भी किया है और कैट ने भी किया है, तो दो नंबर हम लिखेंगे 18 एंड 24। अब आपको बताना है कैन द माउस गेट अवे, क्या वो माउस बच के भाग गया? यस स्टूडेंट, भाग गया था। कैसे भाग गया? तो जब आपका माउस 28 नंबर पे होल में अंदर चला गया था तब आपकी कैट 27 पे ही खड़ी थी, ठीक है, जो हंग्री कैट थी वो 27 पे खड़ी थी और जो कुंजन माउस था वो 28 पे था, तो वो वहां से बच के भाग गया। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे यस लिखना है कि हाँ वो भाग गया था, वो बच गया था, ठीक है। Find out if the cat start from the 5th step and jump 5 step at the time and the mouse start from the 8th step and jump 4 step at the time, can the mouse get away? अब आपको देखना है अगर कैट 5th स्टेप पे खड़ी है, मतलब यहाँ पे खड़ी है, आपकी जो कैट है वो यहाँ पे खड़ी है, ये सर्कल कर देती हूँ, यहाँ पे खड़ी है और उसको एक टाइम पे कितना जंप लगाना है, एक टाइम पे उसको 5 जंप लगाना है, ठीक है। और जो माउस है वो अभी 8 स्टेप पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है और उसको कितना जंप लगाना है, उसको एक टाइम पे 4 स्टेप जंप करना है, ठीक है। तो उसमें भी देखना है क्या उसने, कैट ने उसको पकड़ लिया और वो खा गई वहां से पकड़ के उसको, तो वो देखना है आपको। तो देखो मैंने यहाँ पे कैट का लिखा है, मतलब सी मैंने कैट का लिखा और ये मतलब एम मतलब मैंने माउस का लिखा है। तो कैट 5th पे थी ना, 5th से 10 पे गई, 10 से 15 पे गई, 15 से 20 पे गई है, 20 से 25 पे गई, ठीक है, यहीं तक ही गई थी वो, ठीक है, बाद में कोई नंबर आएगा नहीं, वरना 30 हम लिख सकते थे क्योंकि आपको कितना करना है, 5 स्टेप जंप करवाना है, ठीक है। तो 30 है नहीं, इसके अंदर भी 30 नहीं है, तो हम 30 नहीं लिखेंगे, खाली 25 तक लिखेंगे। अब माउस, तो माउस पहले 88 पे था तो वहां से उसने जंप किया, कितने जंप किए, 4 स्टेप जंप किए, तो 12 पे आया, 12 से 16 पे आया, 16 से 20 पे आया, 20 से 24 पे आया, फिर 24 से 28 पे आया, 30 तो इसके अंदर है नहीं तो 30 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें 4 नंबर हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 32 हो जाएगा फिर तो हमारा जो स्टेप है वो तो 29 पे खत्म हो जाती है। तो देखो यहाँ पे दोनों ने एक ही स्टेप पे कब गए हैं, दोनों एक स्टेप पे कभी खड़े हुए। तो देखो जब कैट 5 पे थी तो माउस 8 पे था, जब कैट 10 पे थी तो माउस 12 पे था, जब कैट 15 पे थी तो माउस 16 पे था, जब कैट 20 पे थी तो माउस भी 20 पे था। देखो यहाँ पे उसने माउस को पकड़ के खा लिया, यहाँ पे उसने माउस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, कैट ने माउस को यहाँ पे पकड़ लिया, 20 नंबर पे पकड़ लिया, दोनों 20 पे थे और उसने कैट ने उसको पकड़ के वहां पे उसको खा गई। तो यहाँ पे जो माउस है वो यहाँ बच पाया नहीं, वो उसको कैट ने उसको यहीं पे पकड़ लिया। ओके, नाउ पेज नंबर 88 पे आ जाते हैं। हु इज मॉन्टो वेटिंग फॉर, जो मॉन्टो है वो किसका इंतजार कर रहा है? मॉन्टो ये कैट का नाम है, ठीक है, जो मॉन्टो है ना वो कैट का नाम है। डू यू नो फॉर हुम ही इज वेटिंग, क्या आपको पता है वो किसका वेट कर रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं कि वो किसका वेट कर रही है। ही इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट, यहाँ पे एक ट्रिक दी है जिससे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला है मार्क विथ रेड डॉट ऑल द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। आपको यहाँ पे ऐसे नंबर पे मार्क करना है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और येलो डॉट आपको उस पे करना है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, और ब्लू डॉट आपको उस नंबर पे करना है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले रेड वाला देखो, तो रेड से आपको रेड डॉट किस में करना है, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से कौन सा हो सकता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब आप बोलोगे मैम हमको तो टेबल 10 तक हो गया, अब कैसे करें, अब हम डिवाइड कैसे करें? तो क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करते जाएंगे। 2 नंबर में 2 डिवाइड में हम क्या करेंगे, 2 2 प्लस करते जाएंगे। तो प्लस करेंगे तो 22 पे आएगा, 24 पे आएगा, 24 प्लस 26, 26 प्लस 4, 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 34 32, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 2 40, 42 प्लस 2 44, 42 प्लस 44 प्लस 2 46, 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 2 52, 52 प्लस 2 54, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 2 58, 58 प्लस 2 60।
ठीक है। तो कौन से नंबर पे करना है मैं आपको नोटबुक में यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। जिसमें आपको ऊपर ऐसे देखो, ऊपर आपको रेड कलर का डॉट लगाना है, ठीक है, पेंसिल कलर से आप लगाना, ठीक है। तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो रेड डॉट आपको किस पे लगाना है, 2, 4, 6, 8 ये सब मैंने लिखा है यहाँ तक, यहाँ 60 तक आपको रेड डॉट लगाना है, ठीक है। अब येलो किस पे लगाना है, येलो आपको लगाना है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 का टेबल बोल दो, कहाँ तक आएगा आपको 10 तक। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 10 30, 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 3 36, 36 प्लस 3 39। यहाँ पे आप प्लस करते जाओ, ठीक है, 3 से प्लस करते जाओ तो 60 तक नंबर आएगा। अब आपको ब्लू डॉट कहाँ कहाँ लगाने होंगे, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। तो पहले 4 का टेबल बोल देते हैं 40 तक। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ये सारे नंबर पे आपको ब्लू डॉट लगाने हैं, ठीक है। ये सारे नंबर पे 4 8 12 16 19 24 28 32 36 40। तो 40 में आप क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे। 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 4 56, 56 प्लस 4 60, ठीक है। ये ब्लू डॉट ये सारे नंबर पे लगाएंगे, येलो डॉट ये सारे नंबर पे लगाएंगे और रेड डॉट ये सारे नंबर पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको तीनों डॉट लगाने हैं। तो तीनों डॉट कौन से नंबर पे लगाने हैं, 12 पे, 24 पे, 36 पे, 48 पे और 60 पे। अब ये नंबर पे है ना तीनों डॉट लगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है कि व्हाट आर द लेटर ऑन टॉप ऑफ दिस बॉक्सेस, ठीक है। ये जो बॉक्स दिए ना, जो नंबर वाले बॉक्स दिए जिसपे तीनों डॉट है, रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ठीक है। वो तीनों बॉक्स के आपको यहाँ पे लेटर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ऊपर आपको लेटर भी दिए, ठीक है, समझ में आया। तो 12 का पहले 12 का लिखेंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा M। फिर आएगा 24 का, 24 पे तीनों डॉट होंगे, ठीक है। 24 पे आप देखना, जब आप डॉट लगाओ ना तो देखना तीनों डॉट होंगे, तो 24 का O लिख देंगे, ठीक है। तो O लिख दिया। फिर 36 पे U लिखा है तो यहाँ पे U लिख देंगे। और फिर 48 पे S लिखा है तो यहाँ पे S लिख देंगे। फिर 60 पे E लिखा है तो यहाँ पे E लिख देंगे, ठीक है। तो वो किसको ढूंढ रहा, किसका वेट कर रहा था, मोंटू किसका वेट कर रहा था, माउस का वेट कर रहा था। मिल गया, तो ये ट्रिक से आपको मिल जाएगा। अब पेज नंबर 89 पे देखो, मियाओ गेम। यहाँ पे क्या करना है, मियाओ गेम खेलनी है। कौन सी गेम खेलनी है, मियाओ गेम। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल। ये गेम खेलने के लिए सबको सर्कल में खड़ा रहना पड़ेगा। 1 प्लेयर कॉल्स आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। जो पहला प्लेयर है, मतलब ये पहला प्लेयर है, ये बोलेगा 1, सेकंड बोलेगा 2, थर्ड। तो थर्ड की जब बारी आएगी तो उसको थर्ड नहीं बोलना है, 3 नहीं बोलना है, उसको 3 की जगह पे क्या बोलना है, 3 की जगह पे उसको मियाओ बोलना है। क्या बोलना है, 3 की जगह पे उसको, यहाँ पे वो क्या बोलेगा, 3 नहीं बोलेगा, यहाँ पे उसको मियाओ बोलना है। क्या बोलना है, मियाओ। क्यों मियाओ बोलना है, क्योंकि जो 3 है वो किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो सकता है, वहां पे उसकी जगह पे आपको वो नंबर नहीं बोलना है। जैसे 3 से डिवाइड और कौन सा हो सकता है, 6 नंबर, ठीक है। जैसे ये बोलेगी 4, ये बोलेगी 5, ये बोलेगी 6, पर इसको 6 नहीं बोलना है क्योंकि 6 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर आपको नहीं बोलने हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह पे मियाओ बोलना है, ठीक है। अगर कोई मियाओ बोलना भूल जाता है तो वो गेम से निकल जाएगा और जो लास्ट तक बचा रहेगा वो विनर होगा। तो कौन से नंबर पे आप मियाओ बोल सकते हो, 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे मियाओ बोलना है, 24 पे मियाओ बोलना है, 27 पे मियाओ बोलना है, 30 पे मियाओ बोलना है, 33 पे मियाओ बोलना है, 36 पे मियाओ बोलना है, और ये आगे ही चलता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया कि ये आगे चलता ही जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके की गेम ही है खाली। अब आपको यहाँ पे मैंने होमवर्क में दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओरली करना था, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, 3 के मल्टीप्लाइज बोलने। कौन से होते हैं 3 के मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ये सब क्या है, 3 के मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना था, आपको ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आपको 3 की जगह पे 4 पे आपको मियाओ बोलना है। कहाँ पे उसको रिप्लेस करना है, 3 की जगह पे नहीं, अब 4 की जगह पे मियाओ बोलना है। तो 4 1 4, अब ऐसे नंबर पे मियाओ बोलना है जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है। तो ये नंबर खाली आपको मन में खाली एक बार ओरली करना है, ठीक है। इसके अंदर लिखना नहीं है, सिर्फ ओरली करना है। लिखना क्या है आपको, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है, ठीक है। किसके मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, 5 के टेबल के मल्टीपल्स लिखने हैं,
किसके मल्टीपल लिखने हैं, 5 के मल्टीपल लिखने हैं, और भी वो भी कितने लिखने हैं आपको, 10 लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्या करना है, 5 का टेबल लिख देना है। और 5 के टेबल में आपको पता है 10 ही होते हैं, ठीक है, 5 10 ज़ा 50। तो आपको पूरा इसमें 5 का टेबल लिख देना और वो आपका बन जाएगा 5 का मल्टीपल्स। ओके, तो ये आपको होमवर्क में फिनिश करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमने लाइव लेक्चर में 89 पेज नंबर तक किया था और आपको भी 89 पेज नंबर तक फिनिश कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। और ये आपको 89 तक फिनिश कर देना और ये वाला होमवर्क में आप फिनिश कर देना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 90 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।